स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.5 फ्रॉम पेज नंबर 69 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। सो यू आर हैविंग अ सोडियम लैम्प from which yellow light is emitted and its wavelength is 580 nanometer. You have to find the frequency, that means nu, and wave number nu bar of this yellow light, right? So first of all we'll see the formula of frequency. Now frequency is denoted by nu and its formula is c by lambda. C is velocity of light, and lambda is wavelength, right? So अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, दैट इज 580 नैनोमीटर, राइट? और c की वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? सो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मीटर में आ रही है, लेकिन वेवलेंथ हमारे पास नैनोमीटर में गिवन है, तो हम ये जो नैनोमीटर वाली वैल्यू है इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल आता है। तो हम 580 नैनोमीटर को इंटू 10⁻⁻9 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो आप ब्रैकेट में लिख लो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, राइट? सो अब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो न्यू इक्वल टू सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर के साथ आप मीटर कैंसिल कर दोगे। अब अगर आप देखो तो आपके पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है दैट इज 3, वो डिनोमिनेटर में 580 से छोटी आ रही है, राइट? सो अब मैंने इस वैल्यू को बड़ा बनाना है, तो 10⁸, क्या मैं इसे 10⁻³ प्लस 5 लिख सकती हूँ, राइट? सो ये जो पावर्स होती हैं जब हम इन्हें ऐड करते हैं आपस में, इसका मतलब क्या है कि ये पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है। सो 10⁻³ इंटू 10⁻5 आ जाएगा, राइट? और यहाँ पे ये 10⁻³ का मतलब क्या है, दिस 10⁻³ मीन्स कि ये 1000 है, इंटू 10⁻5 आ गया। अब आप 10⁸ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो न्यू इक्वल टू 3 इंटू 1000 इंटू 10⁻5। ये जो 10⁻⁻9 है, जब इसे मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 10⁻9 डिवाइडेड बाय 580 आ गया। 3 इंटू 1000 इट विल बी 3000। न्यू इक्वल टू 3000। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप सिंपली ऐड कर दोगे, 10⁻5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 580 आ गया। यूनिट हमारे पास केवल सेकंड इनवर्स रह गए थे, राइट? सो 3000 डिवाइडेड बाय 580, आपके पास आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 5.17 इंटू 10⁻5 प्लस 9 इट विल बी 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब ये जो सेकेंड इनवर्स है इसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। सो 1 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज आ जाएगा, राइट? सो न्यू इक्वल टू 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने वेव नंबर फाइंड आउट करना है, न्यू बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है, राइट? सो ऑब्वियसली वैल्यूज पुट करेंगे। सो न्यू बार इक्वल टू 1/λ, दैट मीन्स 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगा। तो 10⁻⁻9 नेगेटिव हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। न्यू बार इक्वल टू 1 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 580 आ गया, और यूनिट हमारे पास मीटर इनवर्स आएंगे। अब अगेन हमारे पास ये जो 1 है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर से कम आ रहा है, दैट इज 580, राइट? तो इसे भी हम बड़ा बनाएंगे।
सो 10 रेज टू पावर 9 को आप 10 रेज टू पावर 3 प्लस 6 लिख सकते हो, राइट। सो 10 रेज टू पावर 3 प्लस 6 का मतलब क्या है कि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है। सो 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि ये 1000 है। सो 1000 इंटू 10 रेज टू पावर 6 आ गया। दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 9 को आप 1000 इंटू 10 रेज टू पावर 6 भी लिख सकते हो। वैल्यूज पुट करेंगे, न्यू बार इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 580 आ गया। यूनिट्स मीटर इनवर्स, ये जीरो आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे, राइट। 1 इंटू 100 डेफिनेटली 100 ही होगा। 100 डिवाइडेड बाय 58, योर आंसर विल बी 1.72 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर इनवर्स।